बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने ऊपर होने वाला जो भी ज़ुल्म है उसको माफ़ करने को तैयार हैं। हत्ता कि जो उनके ऊपर गोलियाँ चली हैं, इस मामले को भी वो माफ़ करने को तैयार हैं। जो आदम सवाती के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, उसको भी वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं। देखिए, इमरान खान साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हों। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज की बहुत ज़रूरत है, जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से भी। और इमरान खान साहब ने एक दानिशमंदी वाला फ़ैसला किया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ माफ़ कर कर के यहाँ तक इस मुल्क को ले आई हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि जब जब कोई डील होती है, जब जब ये कहा जाता है कि जनाब हमने माजी भुला दिया है, तो उसके बाद ये होता है कि वो माजी भुलाने का नतीजा ये निकलता है कि दोबारा से माजी को दोहरा दिया जाता है। इमरान खान साहब को अगर तो वो ये सोच रहे हैं कि वो माफ़ करने के लिए तैयार है, तो फिर उनको ये भी बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आइंदा के लिए जिन चीज़ों की उन्होंने माफ़ी दी है, ऐसी गंदी हरकतें पाकिस्तान में दोबारा ना हो। लेकिन कोई भी किसी को माफ़ करे, यानी मैं उन लोगों में से हूँ जिसके साथ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें की हैं। मेरी फैमिली बहुत परेशान रही है, मेरे दोस्त अहबाब, मैं ख़ुद बड़े अजीबोगरीब हालात से हम गुजरे 8 महीने में। और एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट का और एजेंसियों का और पुलिस का और एक अजीब सा नेटवर्क बना हुआ था, और उन्होंने काफ़ी हालात हमारे लिए मुश्किल पैदा किए। तो मैं ये सारी चीज़ें भूलने के लिए तैयार हूँ, मैं भूल सकता हूँ इसको अगर मेरा मुल्क आगे बढ़ता है तो। लेकिन एक चीज़ है जिसको ना हम भूलेंगे ना हम भूलने देंगे, और जिसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, और वो है अरशद शरीफ शहीद का मामला। देखिए, हम में से सब यहाँ मौजूद हैं, किसी को मार पड़ी है, किसी को कम पड़ी है, किसी को ज़्यादा पड़ी है। 25 मई को जो जुल्म और तशद्दुद हुआ ख़वातीन के ऊपर, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। बहुत सारे लोगों ने माली नुकसान बर्दाश्त किया है, पाकिस्तान के अंदर कारोबार ही डूब गया। लेकिन इसके बावजूद लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें अरशद शरीफ के लिए इंसाफ लेना होगा। ये वो सारी रेड लाइन्स हैं जो क्रॉस हो गई हैं कि आप किसी के लिए अपने पाकिस्तान की सरजमीन को इतना तंग कर दें कि उसको मुल्क छोड़ना पड़े, और फिर दयारे गैर में भी उसके लिए ज़मीन तंग कर दें कि उसको वो मुल्क से भी जाना पड़े, और तीसरे मुल्क के अंदर उसको कत्ल कर दिया जाए। इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। इस मामले को जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचना पड़ेगा, और ये मामला ना हम भूलेंगे, ना इसकी कोई माफ़ी है, और ना ये मामला हम किसी को भी भूलने देंगे। आगे बढ़ते हैं ख़बरें। इमरान खान साहब ने एक डिस्कशन की है अपनी पार्टी के लोगों से, और ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में सदर मुमलिकत के ज़रिए से शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कुछ दिक्कत है उनके लोगों को लेकर, क्योंकि PMLN के बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट उनको अगले इंतखाबात में मिले। अब जब उन्होंने ये देख लिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो गई, आज के दिन में उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाएगी, वहाँ पे अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि वो जो लोग उम्मीद बांधे बैठे हुए थे कि शायद ये सेटअप लंबा चलेगा, उन्हें पता चल गया कि इलेक्शन बिल्कुल सर पे अब आने वाला है। अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। PMLN के प्लेटफॉर्म से वो लोग इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो कुछ MNAs ऐसे हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक PMLN से नहीं है, कहीं और से है। इवन पीपल्स पार्टी के भी 1-2 लोग हैं, यानी ये इस तरह के लोग हैं, और कुछ आज़ाद भी हैं या सिंगल पार्टी के लोग हैं। मैं नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि फिर चीज़ें खुल जाएंगी, मुझे पता है कि वो कौन लोग हैं। तो चंद लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद 6 से 8 के दरमियान है। ये 6 लोग तो मुझे कंफर्म नाम पता चले हैं, और ये भी मुझे क्लेम किया गया है कि 1-2 लोग और भी हैं जो राब्ते कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मामला हमारा तय हो जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, और अगला इलेक्शन हम तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर लड़ लें। तो ये जो लोग हैं, अगर ये शहबाज शरीफ को छोड़ देते हैं, तो सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को कहेंगे कि जाएँ जाकर आप एतमाद का वोट लें। शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। तो जब शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहेंगे, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहेंगे तो फिर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। अल्टीमेटली यही होना है। इस ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो अंडर डिस्कशन आई हैं।
नंबर एक ये कि अगर पीएमएलएन के कुछ लोग जो हैं वो अगर नहीं जाते वहाँ पे और एतमाद का वोट नहीं देते या वो इस्तीफे दे देते हैं कौमी असम्बली की नशिस्तों से, तो वैसे ही अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी और एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और फिर दोबारा इलेक्शन होगा। जब दोबारा इलेक्शन होगा, वैसे तो पाकिस्तान में मजाक ही बन जाएगा, लेकिन जब दोबारा इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार और शहबाज शरीफ का उम्मीदवार आमने सामने आएंगे। वहां पे तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ को शिकस्त नहीं दे पाएगी रन ऑफ इलेक्शन में। दोनों जो है वो 172 पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन के अंदर सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अभी पीपल्स पार्टी ने भी पीएमएलएन से झगड़ा करना है, तो हो सकता है उस वक्त पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग कर ले इस सारे प्रोसीजर से और फिर या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म बन के असम्बलियाँ तहलील कर देगा, तो या फिर शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के साथ अगर खड़े रहे और बाकी सारे उनके साथ रहे तो फिर बात बन जाएगी। एमक्यूएम ने भी अपने इस्तीफे जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी को जमा करवा दिए हैं। 7 बंदे हैं उनके, तो 7 बंदों के उन्होंने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। एमक्यूएम के इस्तीफे जमा करवाने का मतलब यह है कि दबाव बढ़ाया जाए और कराची को बल्दियाती इंतखाबात से बचाया जाए। एमक्यूएम की पूरी कोशिश है कि कराची, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा बजट है, बहुत सारा कुछ पैसा है उसके अंदर और बेशुमार वो सोने के अंडे बच्चे देता है, तो ऐसे शहर की मेयरशिप जो एमक्यूएम है वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और उसके लिए उन्हें पता है कि ये इलेक्शन अभी हो गया तो हम फंस जाएंगे। सारे हथकंडे आजमाने के बाद अब एक रिपोर्ट आई है और ये जो रिपोर्ट है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कराची में शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं, जियो पे छपी है। हसास इदारों की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश। यानी सबसे पहले एमक्यूएम ने कहा कि इंतखाबात नहीं करवाने, फिर एमक्यूएम के सारे धड़ों ने इकट्ठे होकर कहा कि इंतखाबात नहीं करवाने, फिर ये अदालत में गए, अदालत ने कहा इंतखाबात करवाने, फिर सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इंतखाबात नहीं करवाने, इलेक्शन कमीशन ने उसको भी मुस्तरद कर दिया और आखिर के अंदर सबसे एंड पे हसास इदारे आ गए हैं। हसास इदारों की रिपोर्ट ज़रा आप सुन लें, फिर बात करते हैं इस पर। कौमी सलामती के इदारों ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शदीद सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन को 15 जनवरी का इंतखाबी मरहला मुलतवी करने की सिफारिश की है। सिफारिश तो नहीं, वैसे हुक्म ही होता है। कौमी सलामती के इदारों ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से आगाह किया। आज यानी कल की रात जो है वो शाम को इजलास हुआ था, उसके बारे में बताया गया कि सुबह ही इलेक्शन कमीशन के हुकाम को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात पर ब्रीफिंग दी गई और ये बताया कि 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। कराची में 17 सिक्योरिटी थ्रेट्स पर भी गौर किया गया और बताया गया कि कराची में कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के नेटवर्क मौजूद हैं। तो क्या कराची में लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है? तो क्या कराची में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है? दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास है ISI, और हम कराची के अंदर जो है अपने मुल्क के अंदर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा पा रहे। ये क्या बात हुई? यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कई मुल्कों के अंदर जंगों में इंतखाबात हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे इदारे हमें ये कह रहे हैं कि इंतखाबात ना करवाओ। यानी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़, शहरियों की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। अब ये तो वो नहीं कह सकते कि शहरी बाहर निकलना बंद कर दें, शहरी इंतखाबात में जाना बंद कर दें, शहरी जो है वो वोटिंग का प्रोसीजर रोक दिया जाए, तो फिर मुल्क ही रोक दें। फिर अगर दहशतगर्दी से इतना खतरा है तो ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और दहशतगर्दी के खतरे को ख़त्म करें। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये यानी ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो गई ना कि दहशतगर्दी का खतरा है लिहाजा इलेक्शन भी ना कराओ पाकिस्तान में। फिर आइंदा आप कहेंगे कि दहशतगर्दी का खतरा है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन भी ना करवाओ। फिर कहेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा है, इलेक्शन बंद ही कर दो पाकिस्तान में हमेशा के लिए। तो फिर तो इस तरह पाकिस्तान में एक एक करके हर चीज़ बंद हो जाएगी। उस शहर के अंदर जो है वो इस वक्त गैर मुल्की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है, गैर मुल्की क्रिकेट टीम वहाँ पे मैच खेल रही है और हमारे इदारे जो हैं वो डरा रहे हैं कि शहर ही महफूज नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये वो चीज़ें हैं जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाती हैं। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, अवामी मुंतखब नुमाइंदे आने चाहिए, इख्तियारात की निचले सतह तक मुंतकली होनी चाहिए और फिर इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तोड़ने की समरी तैयार कर ली है, किसी वक्त भी वो समरी भिजवा लेंगे और ये मामला भी सीधा ही हो जाएगा। एमक्यूएम कह रही है कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। बहरहाल दबाव बढ़ाने के लिए और प्रेशर डालने के लिए एमक्यूएम वालों ने भी क्या किया है कि अपने इस्तीफ़े खालिद मकबूल सिद्दीकी को
जमा करवा दिए हैं। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने साफ सिंध हुकूमत को कहा था कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, अवाम तैयारी करें। अब आज 14 तारीख है, कल बल्दियाती इंतखाब है, तो अगर एक दिन के अंदर कोई शरारत करेंगे तो फिर ये तो ज़्यादती है। खबर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इंतखाबात जो हैं वो अप्रैल की 5 से लेके 15 के बीच में कहीं हो जाएंगे। और पंजाब असम्बली की तहलील पर समरी आज रात दस्तखत होने के, कल रात जो है वो दस्तखत होने के बहुत इम्कान थे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और 12 अप्रैल का कहा जा रहा है कि इंतखाबात होंगे पंजाब में, आम इंतखाबात 12 अप्रैल को होंगे। हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा को भी इसके साथ मिला दिया जाए और दोनों सूबों में एक ही वक्त में इंतखाबात हों। और अगर PDM की हुकूमत में ज़रा सी भी अकल होगी तो वो क्या करेंगे, फौरी तौर पे असम्बलियाँ सारी तहरील करके पूरे पाकिस्तान में एक ही दफ़ा इंतखाबात करवाएंगे, वरना फिर उनको सहूलतकारों के ज़रिए से धांधली करने का भी मौका नहीं मिलेगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जनाब ये जो निगरान वज़ीर आला बनेगा इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। यानी राणा साहब को इस बात का आइडिया है कि जो बंदे हमने देने हैं वो PTI ने नहीं मानने और जो उन्होंने देने हैं वो हमने नहीं मानने, तो इस किस्म के सींग फंसे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो वो वैसे ही करेगा जैसा फैसला उनको कहा जाएगा कि वो करें, क्योंकि इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमेशा लाइन लेता है राइवेंट से या PDM की जमातों से या न्यूट्रल से या एस्टेब्लिशमेंट से। वो एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ आदमी है, उनका ये कहना है। कुछ खबरें हैं जो बहुत अजीब सी हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते जो महंगाई की शरह है वो 31.7% की सतह पर पहुंच गई है। हफ्तावार जो महंगाई का डाटा आता है उसमें 31.7% महंगाई की शरह पहुंच गई है और ये पाकिस्तान में 50 साल की तारीख दोबारा तोड़ दी है इन्होंने। इस लेवल पे पाकिस्तान में महंगाई को लेकर चले गए हैं। दूसरी जानिब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, पाकिस्तान के ज़खायर बढ़ते हैं, ये जो रेमिटेंसेस जिनको हम कहते हैं, ये 19% डाउन हो गई हैं पिछले दिसंबर के मुकाबले में। यानी जो भी दिसंबर गया है, इस दिसंबर में पिछले दिसंबर की निस्बत 19% डाउन रही हैं। और ये असद उमर साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। और 50 साल की बदतरीन जो है वो इस वक्त महंगाई चल रही है। एक और ख़बर है, बैंकों से अगर डॉलर ना मिले तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। OCAC में ये जारी किया गया बयान। बैंकों की जानिब से LC खुलवाने का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसल, उनके मुताबिक बैंकों से डॉलर ना मिले तो मुल्क के अंदर ईंधन की किल्लत पैदा हो जाएगी। फिर तेल यानी पेट्रोल डीजल ये नहीं मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर अगर डॉलर्स का मसला हल ना किया गया तो। दूसरी जानिब जिन डॉलर्स को लेकर कुछ भिखारी दानिश्वर बगलें बजा रहे थे वो डॉलर्स उन्हीं मुल्कों के पास रहेंगे। पाकिस्तान प्रोजेक्ट बताएगा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्रूवल आएगी, उस अप्रूवल के नतीजे के अंदर फिर वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनेगा और वही मुल्क उसकी निगरानी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे आपके बैंक के अंदर ला के रख देंगे और आप वो पैसा इधर इस्तेमाल कर लें या इधर इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्जी है। वो हमारा पैसा नहीं है, वो उन मुल्कों का पैसा है और वो मदद के नाम के ऊपर कर्जा भी दे रहे हैं, कुछ वैसे भी दे रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर वो कर्जा है और वो अपने तरीके से इस्तेमाल करवाएंगे। वो पाकिस्तान के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है। वो पाकिस्तान के हुक्मरानों जिस तरीके से गरीबों का पैसा हमेशा बार बार लूटा है उसकी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2025 तक पाकिस्तान को 10 बड़े ख़तरात हैं जिनकी उन्होंने निशानदेही की है। इन ख़तरात के अंदर जो बड़े बड़े ख़तरात हैं उनमें अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो अदम इस्तेहकाम तो रहेगा। दूसरा जो इसके अंदर बड़ा ख़तरा है वो ये है कि कर्ज़ों का एक बहरान है, खुराक का एक बहुत बड़ा बहरान है जिसका सामना करना पड़ेगा और आबी वसाइल का पाकिस्तान का एक मसला रहेगा। हमें सैलाब भी मिलता है पाकिस्तान में, यानी पूरा पाकिस्तान डूब भी जाता है बाद औक़ात, और फिर जैसे ही मौसम आता है हमारा फसलों का तो हमारे पास पानी की किल्लत भी होती है। हम आबी वसाइल जो है वो अपने बना नहीं पाए, बड़े डैम्स नहीं बना पाए बड़े लंबे अरसे से, और हमारी पॉलिसी में नहीं था ये, जिसकी वजह से यानी इंडिया ने बेशुमार डैम बनाए हमारे पानियों के ऊपर, अपने पानियों के ऊपर, और कमाल कर दिया उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें इंटरनल रजीम चेंज ऑपरेशनों से ही जो है वो फुर्सत नहीं मिली, तो हम वो
सॉलिड इकदाम नहीं कर सके जो हमने अयूब खान के दौर में लास्ट टाइम किए थे, उसके बाद से लेकर अब तक नहीं हो रहे थे। अभी इमरान खान साहब ने शुरू किया था, इनको भी हटा दिया गया है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए 10 बड़े खतरात हैं आने वाले वक्त में, उनकी निशानदेही वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने भी की है। दूसरा, मैं आपको जाते जाते बता दूं कि MQM बहुत मुमकिन है, क्योंकि मैं रात लेट नाइट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत मुमकिन है कि आपको आज ये दिन को खबर मिल जाए कि MQM वफाकी हुकूमत से अलहदा हो गई है, क्योंकि उन्होंने जितना नुकसान उठाया उनको ये बात समझ आ गई है कि पब्लिक के अंदर लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जितना नुकसान हमने उठा लिया है, यानी हो सकता है कि वो शायद कोई ऐसा गेम कर दे कि हमने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं, या हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, या हम अपोजिशन बेंचों पर जाकर बैठ रहे हैं, ताकि 15 तारीख को थोड़ा सा जो वफाकी हुकूमत का गुनाह है वो उनके ऊपर से उतर जाए और थोड़े से वोट उनको मिल जाएं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। MQM जो है वो इक़्तिदार के साथ चिमटे भी रहना चाहती है और अपने इक़्तिदार को तूल दे के ज़्यादा इक़्तिदार लेना भी चाहती है। तो वो कोई गिमिक करेंगे, हो सकता है आपको आज के दिन में कोई खबर मिल जाए, सुबह सुबह या किसी और वक्त। लेकिन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।